फिर इसमें क्या बोला गया है, कहा गया है स्पर्श बिंदु सी। तो ये रहा हमारा स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी स्पर्श रेखा एक्स वाई को, ये जो है एक्स वाई को ये बिंदु ए पर काटती है तथा एक्स डैश वाई डैश को एक्स डैश वाई डैश को ये रहा बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ये एंगल ए ओ बी, ध्यान से देखा जाए ये हमारे पास जो इस तरह से त्रिभुज बन रहा है ए ओ बी, ये हमें प्रूफ करना है 90 डिग्री। क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री। इसके लिए हमारे पास ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है इसको एक प्रोसेस के माध्यम से लिखना होता है। तो ये प्रोसेस का माध्यम जो है पहले दिया हुआ है, यानी गिवन जो होता है कुछ नहीं है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन होता है उसी में से ये लिखा जाएगा कि एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश केंद्र वाले वृत्त की समांतर, ये जो समांतर है समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं और ए बी एक अन्य स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त को सी पर, जो वृत्त को, ये जो वृत्त है वृत्त को सी पर स्पर्श करती है। क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो फिर करा एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई को बी पर, ये रहा बी पर क्या करती, काटती है। ये कुछ नहीं एक स्टेटमेंट होता है जो हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसी को लिखना होता है, क्योंकि ये हमें प्रूफ करना है, इस वजह से 3 प्रोसेस हमको चलना पड़ता है। दिया हुआ है क्या सिद्ध करना है, अगर रचना करना होता है तो रचना करते हैं, उसके बाद प्रमाण करते हैं। ठीक है, तो हमने दिया हुआ में क्या है, ये कुछ नहीं है, बस इसी का लिखा हुआ एक लैंग्वेज है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। तो इसमें एक रिकंस्ट्रक्शन करना होगा, यानी रचना करना है कि इसमें ओ और सी को हमने क्या किया, मिला दिया। ये क्वेश्चन में नहीं था, बल्कि हमने क्या किया, इसको साइड से इसको मिलाया है, बाद में इसको हमने मिलाया है। तो अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखना है, प्रमाण में हमें क्या करना है, ध्यान देना है। ए ओ पी, इस त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ए ओ पी, और एक और त्रिभुज है ए ओ सी। ध्यान से देखा जाए तो इस तरह से एक वृत्त है, एक यहाँ पर बाह्य बिंदु है और यहाँ से स्पर्श रेखा खींची गई है। ध्यान से देखा जाए तो इस तरह से एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज यहाँ पर बन रही है, 2 त्रिभुज बन रहा है। इन दोनों त्रिभुजों का हमें क्या करना होगा, सर्वांगसम करना होगा। उसी प्रकार इस साइड भी आपको दिख रहा होगा कौन, सी ओ बी और बी ओ क्यू, ये 2 त्रिभुज सेम जैसे ऊपर है उसी तरह नीचे भी है। इसको भी क्या करना होगा, सर्वांगसम करना होगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा, तब जाकर हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो करना क्या है, दोनों त्रिभुज को देखना है और दोनों त्रिभुज हमें क्या करना है, सर्वांगसम करने के लिए हमें 3 कंडीशन होना चाहिए। तो सर्वांगसम करने के लिए ध्यान से देखा जाए तो ये एक चीज, और ये जो हमारा है ये क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। किस चीज का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ध्यान से देखा जाए कि ये जो हमारे है स्पर्श रेखा पर खींचा गया ये टेंजेंट होता है, लंब जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, जो कि हमने प्रमेय 10.1 में सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें इसमें आना है ए ओ पी में। तो क्या करना है, सबसे पहला ओ ए बराबर ओ ए, क्या है दोनों में, ये दोनों के लिए ये ओ ए है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ है। ये क्या है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। ठीक है, अब हमारा पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास ध्यान से देखा जाए कि पी ओ और ओ सी, पी ओ और बराबर ओ सी, पी ओ, ध्यान देना ये क्या है, ये एक वृत्त है, वृत्त की दोनों के लिए त्रिज्या है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, वृत्त की त्रिज्या से, क्या चीज से, वृत्त की त्रिज्या से, वृत्त की त्रिज्या से। अब हमें क्या करना है, अब हमें ध्यान से देखना है कि हमने बोला बाह्य बिंदु, किसी वृत्त में अगर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये उसी प्रकार देखो ये और ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों त्रिभुज में क्या हो गया हमारे लिए, स्पर्श पी ए बराबर हो जाएगा पी ए बराबर सी ए। तो ये हम रीजन क्या देंगे, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, बाह्य
बिंदु से स्पर्श रेखा। तो ये तीनों कंडीशन आ गया, इस वजह से क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज AOP सर्वांगसम है त्रिभुज AOC बाय SSS से, SSS कॉन्ग्रेंस से यानी सर्वांग समता से। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों त्रिभुज का ये कोण इसके बराबर हो गया 90 डिग्री। ऐसे भी देखिए ध्यान से देखा जाए, ये 90 डिग्री हो रहा है, और ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण, ये वाला कोण, ये और ये वाला, इसको 1 मान लेते, इसको 2 मान लेते, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा क्या चीज से, बाय CPCT से। क्या हो जाएगा, बाय CPCT से। अब ध्यान से देखा जाए, जैसे ऊपर है वैसे ही नीचा भी है, ये वाले नीचे ध्यान से देखा जाए, ये वाले सेम ऊपर की तरह ही है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार ध्यान से देखा जाए, त्रिभुज COB में, COB तथा त्रिभुज BOQ में क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम होगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखा जाए ये भी उसी तरह है, ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों हो गया वृत्त की क्या हो गया जी, त्रिज्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या हो गया, ये उभयनिष्ठ हो गया। और ये फिर उसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज COB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BOQ का, क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, बाय SSS से। अच्छा एक बात, इसको क्या कर लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, ये वाले हमने माना था, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, उसी तरह ध्यान से देखा जाए तो ये कोण, यहां से ध्यान देना, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसको मान लेते हैं हम 1 2, इसको 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा बाय CPCT से। तो ये समीकरण है, इसको हम 2 मान लेते हैं। ध्यान, अब करना क्या है, ध्यान से देखो, तो ये एक लाइन है, ध्यान देना, ये क्या है, एक लाइन है, इस पर इस तरह से रेखा बना हुआ, 4 सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कोई एक लाइन है, इस पर कितना भी एंगल क्यों नहीं डाल दे, ये जो है लाइन है, इस लाइन पर, एक लाइन पर अगर कितने भी कोण है सभी का योग कितना होता है, सभी कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो वही यहां पर हम क्या लिखेंगे, PQ रेखा के लिए ध्यान से देखना है, कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 क्या कर देंगे, सुनो सभी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, नहीं तो रहने देते, इसको हटा देते, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। तो हमें PQ से ही मिल जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा, एक रेखा पर सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब यहां पर ध्यान से देखा जाए, अच्छा इसको रहने देते हैं, इसको 1 इसको सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखा जाए तो हमें क्या करना है, ध्यान देना, हमें प्रूफ क्या करना है, ये वाला प्रूफ करना है। ध्यान देना, प्रूफ को देखते हुए हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे ये और ये, ठीक है। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो क्या हम 2 को 1 के बराबर, 1 को 2 के बराबर लिख सकते हैं, यानी कोण 1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण 2 प्लस कोण 2। उसी प्रकार यहां पर देखना, कोण 3 और 4 के बराबर है, 4 3 के बराबर है, यहां पर ध्यान दो ये दोनों बराबर है, तो हमें क्या लाना है, 3 लाना है। तो हम क्या लिखेंगे, ये 3 यही रहेगा, इसको हम 3 कर देंगे 180 डिग्री। तो इसको जोड़ेंगे तो 2 गो कोण 2 बन गया, इसको जोड़ेंगे तो 2 गो 3 कोण बन गया। तो ये हमारा हो गया 180 डिग्री, कितना हो गया 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में से क्या करना है, कॉमन लेना है 2, तो 2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या रह जाएगा, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ये देखो गुना में है, उस साइड चल जाएगा भाग में, 2 3 बराबर 180 बटा 2 कट जाएगा 90 बार में,
कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90। और ध्यान से देखा जाए तो ये एक्चुअली है क्या, 2 और 3 मिलाकर क्या बना है, AOB। क्या बना है, AOB बराबर 90 डिग्री। यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। हो गया, एकदम सिंपल सा था। अच्छा, यहां पर हम क्या चेंज किए हैं, यहां पर लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से हमने इसको चेंज किया। ठीक है, यहां पर लिख दिए थे, मिटा दिए, फिर भी हम इसको यहां पर यूज किए। बात समझ में आ रही है आपको?